आज हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना यहाँ पर है कि रस विद्या क्या है। यही पूछता है एमबीबीएस, जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पानी पूछा था उसने। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का गोल्ड होता है। तो मंडलों से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिले हैं एमबीपीएससी में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रीधन क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। लाफिंग मुद्दा है, ये किस बोधिसत्वा का परिवर्तित रूप है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिट 1 के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, या आप कह लीजिए कि टेंटेटिव क्वेश्चंस, मोस्ट टेंटेटिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो अगर आपको कंप्लीट डिटेल में पढ़ना है तो ये हम बात कर रहे हैं न्यू टॉपिक्स की ना। यूनिट 1 में जो नए टॉपिक्स जुड़े हैं आपके, अभी जो सिलेबस चेंज हुआ, अगर आपको पूरे वीडियोस देखना है, डिटेल में कंप्लीट करना चाहते हैं तो मैंने अपलोड कर रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से पढ़ सकते हैं। आज हम वो क्वेश्चंस देखेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो एग्जाम में आने की पूरी संभावना यहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप देखिए यहाँ से 1, 2, 3 क्वेश्चन तक तो पक्का आपको देखने मिलेंगे ही, क्योंकि इस बार नया टॉपिक है और एमपीपीएससी की पुरानी आदत रही है कि जब भी कोई सिलेबस चेंज होता है वहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो यूनिट 10 से आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने मिलेंगे, और यूनिट 1 से जो आज हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कवर करने वाले हैं वहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 1 के नए टॉपिक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं एंशिएंट इंडियन नॉलेज, ट्रेडिशन और भारतवर्ष। तो देखिए ये सबसे पहला आपको हेडिंग देखने मिल जाएगी जब आप सिलेबस देखेंगे। तो भारतवर्ष, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में कवर कराई हैं, यहाँ हम पढ़ने वाले नहीं हैं, पहले बता देते हैं आपको। हम यहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख रहे हैं, हम पूरा टॉपिक डिटेल में यहाँ नहीं कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए द वैल्यू ऑफ पाई वॉज कैलकुलेटेड बाय बोधायन। तो बोधायन ने पहली बार पाई की वैल्यू को कैलकुलेट करा था, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। और ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी बाद में। ठीक है, अभी आप यहाँ वीडियो से कवर कर लीजिए, जो लोग नोट्स बना सकें वो नोट्स बना लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो बोधायन ने आपको पाई की वैल्यू यहाँ पर दी थी। उसके बाद में सुलभ सूत्र एक किताब है इन्हीं की, जिसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम देखने को मिल जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम किसने दी है, आपके बोधायन ने दी है, और सुलभ सूत्र में इसका मेंशन हमें मिल जाता है। ठीक है, और सिद्धांतिका ये जो है ब्रह्मगुप्त के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि अरब्स जो है ना, अरेबियंस, जो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, तो उनको मैथमेटिक्स का ज्ञान जो है या नॉलेज जो है वो इसी से प्राप्त हुआ था, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद सिद्धांत शिरोमणि जो है वो आपके भास्कर आचार्य ने लिखी हुई है। ठीक है, तो सिद्धांत शिरोमणि किसने लिखी है, भास्कर आचार्य ने। उसके बाद बृहद संहिता वराहमिहिर ने लिखी हुई है ना, और इन्होंने क्या है, अर्थक्वेक की पहली बार डेफिनेशन हमें देखने मिलती है। तो इसलिए अपने आप में ही ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एंशिएंट टेक्स्ट में पहली बार अर्थक्वेक की डेफिनेशन हमें कहाँ मिलती है। ठीक है, तो वराहमिहिर ने एक किताब लिखी हुई है जिसका नाम है बृहद संहिता, और उसमें हमें पहली बार अर्थक्वेक की डेफिनेशन देखने मिलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर मर्ग आयुर्वेद क्या होता है, तो ये जो है एनिमल्स से डील करता है। ठीक है, तो आयुर्वेद काफ़ी टाइप्स के होते हैं, बाकी जो हैं वो काफ़ी इजी है, तो याद हो जाएंगे। मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, और हिंदी मीडियम वालों को भी पीडीएफ हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा। तो यहाँ जो मर्ग आयुर्वेद होता है वो किससे रिलेटेड है, वो एनिमल्स से या जानवरों से संबंधित होता है। उसके बाद अर्थशास्त्र में आपको वेराइटी ऑफ गोल्ड के बारे में पता चलता है, जिसको कहते हैं रस विद्या, वेरी इंपॉर्टेंट, कि रस विद्या क्या है, यही पूछता है एमपीपीएस, जैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे पानी पूछा था उसने। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार का गोल्ड होता है। रस विद्या किसको बोला गया, गोल्ड को बोला गया, जो कि अर्थशास्त्र में लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कमेंट में बताइएगा। चलते हैं आगे। देखिए उदांतपुरी यूनिवर्सिटी और विक्रमशिला विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, उदांतपुरी और विक्रमशिला दोनों किसके द्वारा बनाई गई हैं, धर्मपाल के द्वारा बनवाई गई हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। उसके बाद में जगदलपुर यूनिवर्सिटी, जो आज भी काफी फेमस है, इसको बनवाया गया था रामपाल के द्वारा, राइट। इन ट्रेडिशनल एंड लेजेंडरी हिंदू लिटरेचर इंडिया इज कॉल्ड भरतखंड। इंडिया को हम क्या कहते थे, भरतखंड, और इट इज नोन एज भारतवर्ष और लैंड ऑफ भारत। तो एक फेमस राजा थे भरत, और उन्हीं के नाम पर भारतवर्ष यहाँ पर नाम रखा गया। तो इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भारतवर्ष क्या होता है, तो भारतवर्ष जो है वो राजा भरत के नाम पर रखा गया, और काफ़ी एक बड़ा पार्ट होता था आज के कंपैरेटिवली। ठीक है, मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वीडियो आप वहाँ से देख सकते हो। इसके बाद हम चलते हैं आगे। तो देखिए यहाँ पर बात हो रही है वेदास की, और वेदों में भी क्या, मंडल की। तो मंडलों से हमेशा क्वेश्चन देखने को मिले हैं एमपीपीएससी में, कि गायत्री मंत्र जो है कौन से मंडल में है, सोम देवता को कौन सा मंडल डेडिकेटेड है, ऐसे क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने मिलते आए हैं, और इस बार भी मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला जो मंडल है वो अग्नि इंद्र। तो अग्नि इंद्र आपको हर एक मंडल में मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 10 के 10 मंडल में अग्नि और इंद्र का आपको वर्णन या मेंशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है,
यहां पर हम देखेंगे थर्ड मंडल जो है वो गायत्री मंत्र आपको यहां मिल जाता है थर्ड मंडल में, और मंडल फिफ्थ जो है यहां पर ये अत्रि क्लैन को डेडिकेटेड है, ये कबीला कह लीजिए आप, ठीक है। तो अत्रि कबीले को या क्लैन को ये डेडिकेटेड है। उसके बाद हम आते हैं मंडल 7, तो 7वां जो मंडल है उसमें सरस्वती देवी की बात की गई है, ठीक है। सरस्वती देवी की बात 7वें मंडल में की गई है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है कि कण्व कबीला या कण्व क्लैन को कौन सा मंडल डेडिकेटेड है, तो वो है मंडल 8वां, 8th मंडल। फिर सोम को कौन सा मंडल डेडिकेटेड है, तो केवल सोम ही नहीं, सोम के अलावा पवमना है, ठीक है, इनके लिए कौन सा मंडल डेडिकेटेड है, तो वो हो जाएगा हमारा 9th मंडल। फिर सबसे इंपॉर्टेंट पुरुष सूक्त की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, ठीक है, नदी सूक्त की जानकारी जो नदियों से संबंधित है, नसाडिया सूक्त की जानकारी जो कि बहुत सारे स्पेकुलेशन से संबंधित है कि यूनिवर्स में अलग अलग कैलकुलेशन से रिलेटेड है, और सूर्य सूक्त जो कि मैरिज हाइम्स यानी मंत्र वगैरह उसमें लिखे हुए हैं उससे संबंधित है। सबसे इंपॉर्टेंट है पुरुष सूक्त। तो पुरुष सूक्त जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमें 10वें मंडल से मिलती है, जिसके अंदर आपके जो वर्ण व्यवस्था है उसका मेंशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल से हमें पुरुष सूक्त मिलता है। पुरुष सूक्त में भी वर्ण व्यवस्था का वर्णन आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये 10 के 10 मंडल हैं, देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, राइट। चलते हैं हम आगे। वक जो है ये कौन है, ये गॉडेस ऑफ स्पीच है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फैक्ट्स आपको कहीं मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो वक जो है वो कौन है, गॉडेस ऑफ स्पीच है। इसके बाद 6 मंडल जो है कहां से, 2nd से लेके 7th तक, यानी दूसरे मंडल से 7वें मंडल तक, इनको हम कहते हैं गोत्र या फिर वंश। तो गोत्र और वंश कहा जाता है किसको, 2nd से लेकर 7वें तक जो मंडल है आपके, दूसरे से 7वां मंडल, इनको कहा जाता है वंश या फिर कुल ग्रंथ। क्या कहा जाता है, कुल ग्रंथ इनको कहा जाता है, कहां से, दूसरे से 7वें तक, ठीक है। द यजुर्वेद सीम्स टू नो द मेटल आयरन, तो आपको आयरन का जो मेंशन है वो कहां मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो यजुर्वेद में मिलता है ना, क्योंकि यजुर्वेद के 2 पार्ट हैं आपके, तो वहां पर आपको ये देखने को मिल जाता है आयरन का मेंशन, ठीक है। फिर है द ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद, इन तीनों वेदों को मिलाकर इनको बोलते हैं त्राजी या त्राई या त्रिवेद, ठीक है। कौन कौन से वेद मिल जाएंगे इसमें, तो ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, तीनों वेदों को मिलाकर बोलते हैं त्रिवेद। याद रखिएगा, आधे से फैक्ट तो यही याद कर लेके जाइएगा, ताकि इसी 10-15 मिनट की वीडियो में आपके आराम से 2-3 नंबर पक्के हो सकें। मैं कोशिश कर रहा हूं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिपीट करने की, ताकि आपको यहीं पर जो है दिमाग में चीज़ें फीड हो जाएं और याद हो जाएं चीज़ें, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहां पर आपको ब्राह्मण्स की बात की गई है, सारे ब्राह्मण्स आपको याद कर रहे हैं जितने इसमें दिए हुए हैं आपको, ठीक है। तो ऋग्वेद से रिलेटेड कौन सा है, ऐत्रेय है और कौशिकी है। सामवेद से रिलेटेड तांड्या है और शतविंश है। यजुर्वेद से रिलेटेड तैत्रेय है और शतपथ ब्राह्मण है। और अथर्ववेद से रिलेटेड सिर्फ एक है जो कि है गोपद ब्राह्मण। वेरी इंपॉर्टेंट, मैं फिर से बोल रहा हूं, क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने मिलेंगे। जिस दिन एग्जाम होगा प्रीलिम्स का, उस दिन मैं आपको फिर से बताऊंगा कि इसमें से कितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। उसके बाद द ओल्डेस्ट उपनिषद आर बृहदारण्यक उपनिषद, सबसे पुराना अगर कोई उपनिषद है तो बृहदारण्यक है और छंदोग्य है, दोनों सबसे पुराने हैं। फिर द फ्रेज सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो वो मुंडक उपनिषद से। तो आपको पता होगा कि मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते को हमने लिया हुआ है। चलते हैं आगे। अब देखिए, ये जो है डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट आपको दिए हैं, तो यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सामाख्य जो फिलोसॉफी है, विचारधारा है, कपिल मुनि ने ओरिजिनेटर है इसके, कपिल मुनि ने दी हुई है। योग सूत्र जो है पतंजलि के द्वारा दी गई है। न्याय सूत्र गौतम ऋषि। वैशेषिका सूत्र ऋषि कनड के द्वारा। मीमांसा सूत्र जैमिनी के द्वारा। और वेदांत सूत्र जो है भद्रायन के द्वारा दिया गया है। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है कि कौन सा जो सूत्र है या कौन सी जो फिलोसॉफी है वो मोक्ष को अटेन करने के लिए कौन सा रास्ता बताती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो देखिए, जो आपकी सामाख्य फिलॉसफी है ये कहती है कि नॉलेज के द्वारा आपको मोक्ष मिलेगा। जो आपकी योग सूत्र है वो कहता है फिजिकल एक्टिविटी, वो तो पता है क्योंकि योग में प्राणायाम को ज़्यादा जोर दिया जाता है, प्राणायाम पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए अपन कहते हैं कि इसको फिजिकल एक्टिविटी से मोक्ष प्राप्त करने की ये बात करता है। उसके बाद न्याय फिलॉसफी जो है वो लॉजिकल थिंकिंग, कि भैया आप लॉजिकली सोचिए, चीज़ों को रिलेट कर पाए लॉजिकली, है ना, ज़्यादा अंधविश्वास में ना विश्वास रखें तो आप मोक्ष को अटेन कर जाएंगे, ये बात करता है न्याय, ठीक है। उसके बाद में वैशेषिका सूत्र, तो वैशेषिका बात करता है इटर्नल ऑफ सब्सटेंस की। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऋषि कनड हैं जिन्होंने एटम के लिए फेमस हैं, एटम की वो थ्योरी दी थी।
तो ये कहते हैं इटरनल और सब्सटेंस, यानी किस चीज़ से सारा संसार बना है, जिस चीज़ से मैं बना हूँ उसी चीज़ से ये सारी आसपास की चीज़ें बनी हैं, इसी को कहते हैं कि इटरनल और सब्सटेंस। ठीक है, तो ऋषि कनड ने ये जानकारी हमें दी है। और कौन सी फिलोसॉफी है, तो विशेषिका फिलोसॉफी। उसके बाद मीमांसा सूत्र की बात करें तो वैदिक सेक्रीफाइसेस, आप यज्ञ हवन करते रहिए, उसी से आपको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, ये कहती है कौन, मीमांसा। उसके बाद में वेदांत सूत्र, वेदांत सूत्र कहता है हैविंग नॉलेज ऑफ परमात्मा, अगर आपको परमात्मा का नॉलेज हो जाए कि परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, तो फिर आपको वहीं से मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सारी फिलोसॉफीज मैंने बता दी, किसने दी है वो बता दिया, और किस मीडियम से या किस वे से मोक्ष प्राप्त करने की, सेल्वेशन प्राप्त करने की बातें करती हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके जाइएगा इसको। ठीक है, इन वेदांत फिलोसॉफी द उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र, उपनिषद, भागवत गीता और ब्रह्म सूत्र, इन सबको मिलाकर कहा गया है प्रस्थानेत्री। ठीक है, तो प्रस्थानेत्री क्या होती है, आपकी गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र को अगर आप मिला देंगे तो तीनों को मिलाकर बोला जाता है प्रस्थानेत्री। तो वो आपसे पूछ सकता है कि इसके अंडर में कौन सी तीन चीजें आती हैं। ठीक है, उसके बाद स्त्रीधन क्या होता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्त्रीधन क्या होता है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था अभी, है ना, आप देख सकते हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्त्रीधन जो है वो स्त्री के ही पास रहेगा, हस्बैंड का उस पर कोई अधिकार नहीं रहेगा। तो स्त्रीधन विल बी स्त्रीधन, ठीक है, हस्बैंड का उस पर कोई भी अधिकार या राइट नहीं रहेगा। इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, करंट न्यूज में बहुत चर्चों में रहा था स्त्रीधन। तो स्त्रीधन क्या होता है, एक महिला की जो वेल्थ होती है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, उसको हम कहते हैं स्त्रीधन, जिस पर सिर्फ उसी का अधिकार होता है। तो ये एंशिएंट कंसेप्ट है और अभी काफी न्यूज में था, तो काफी ज्यादा चांसेस है अगर कोई अच्छा इंसान पेपर बना रहा होगा तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्त्रीधन हो गया। उसके बाद पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द विधाता। अब जो सभा समिति विधाता आपको दिया है, तो विमेन का पार्टिसिपेशन विधाता में होता था, सभा में नहीं होता था। सभा जो है वो होती थी एक जुडिशियल फंक्शन के लिए, तो सभा जुडिशियल फंक्शन परफॉर्म करती थी और विधाता जो है इसमें विमेन पार्टिसिपेट कर सकती थी, याद रखिएगा इसको। चलते हैं आगे, तो देखिए यहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ यज्ञ दिए गए हैं और वैदिक कालीन प्रमुख यज्ञ दिए गए हैं। पंच महायज्ञ में क्या क्या आता है, तो देखिए ब्रह्म यज्ञ आता है, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ और नृत्य यज्ञ। तो ये सारे यज्ञ जो है आपके ये पंच महायज्ञ में आते हैं। ठीक है, इनके बारे में दिया गया है कि वेद पाठ द्वारा प्राचीन ऋषियों को प्राप्त श्रद्धा और कृतज्ञता के लिए हवन में अग्नि की घी की बलि दी जाती है, आहुति, ठीक है, उसको कहते हैं देव यज्ञ। तो ऐसे करके मैं PDF दे दूंगा, वहां से आप पढ़ लेना। सारे यज्ञ जो है वो इंपॉर्टेंट है, इनसे भी क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको पूरा एक कंक्लूजन दे रहा हूँ, सार दे रहा हूँ। ठीक है, समरी जो नया सिलेबस ऐड हुआ है आपका यूनिट 1 का, मैं उसकी पूरी समरी आपको दे रहा हूं, निचोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अगर आप इतना बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इन 10 मिनट में आपके 2-3 नंबर यहां से कंफर्म हो जाएंगे। बढ़ते हैं आगे, देखिए ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी, यहां पर जो मैत्रेय बोधिसत्व है, तो आपने देखा होगा काफी ज्यादा, जो लाफिंग बुद्धा है ना, सबके घरों में भी होंगे आई थिंक। तो जो लाफिंग बुद्धा है ये किस बोधिसत्व का परिवर्तित रूप है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो लाफिंग बुद्धा है ये मैत्रेय बोधिसत्व का परिवर्तित या कन्वर्टेड रूप है। ठीक है, इन्हीं का रिप्रेजेंटेशन ये करते हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा लाफिंग बुद्धा किसका रूप है, तो आपको याद रखना है मैत्रेय बोधिसत्व का ये रूप है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से बता रहा हूँ, याद करके जाइएगा इसको। ठीक है, यही याद कर लीजिए ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको तीर्थंकर दिए हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनके सिंबल्स दिए हैं, सिंबल्स पूछे जाने की भी संभावना है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट तीर्थंकर जैन धर्म के, और उसी के साथ में आपको सिंबल्स दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि ऋषभनाथ हैं, आपके इन्हीं को आदिनाथ भी कहते हैं। तो इनका जो मतलब होता है वो है लॉर्ड ऑफ बुल या फिर लॉर्ड फर्स्ट, और इनका जो सिंबल है वो है बुल या फिर बेल। ठीक है, तो ऐसे करके सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने यहाँ पर कवर कर लिए, और ये वीडियो मुश्किल से आपको 10 मिनट लगेंगे, जबकि नंबर आपको यहाँ पर अच्छे दिला कर जाएगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। और जैसे कि आप सभी के मैसेजेस आ रहे थे कि सर करंट अफेयर्स का क्या करें, तो मैं जल्दी ही आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।